हैं? बीजेपी वालों के पास क्या जहर बनाने की वो है मशीन क्या, जो डाल देंगे उसमें। ये मुख्यमंत्री जो बनाया है, इसके लोगों ने बनाया, ये मुख्यमंत्री लायक ही नहीं बनने के लिए। मार ठगे ये, इनने झूठ बोला, क्या बनाया, और आज वही केजरीवाल बड़े से बड़े बंगले में बैठा हुआ है। ये मुस्लिमों से वोट मांगता है, इसको शर्म नहीं आती? मुस्लिम इसे वोट दे देंगे। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। इस केजरीवाल की तो अल्लाह ना चाहिए, इसकी राजनीति खत्म ही करनी है। सिर्फ हिंदू मुस्लिमों को डराते हैं बीजेपी से, जबकि सबसे अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं मुस्लिमों के लिए। ऐसा यूँ लगता है अब तक 10 साल के अंदर जो पहले शीला दीक्षित जी के ज़माने में हुआ वो नहीं कर पाए। वो मुस्तफाबाद विधानसभा में हैं और लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आ रही हैं, सियासत लगातार जो है तेजी हो रही है और अरविंद केजरीवाल भी अब यमुना को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उसको लेकर ये कह रहे हैं कि हरियाणा की तरफ से जो पानी भेजा जा रहा है उसमें जहर मिला रही है बीजेपी। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली वालों की जान जो है खतरे में है। तो ऐसे में मुस्तफाबाद हैं और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर केजरीवाल साहब का 10 साल का कामकाज कैसा रहा है और साथ ही क्या कुछ कह रहे हैं उनके बारे में ये भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हाजी मोहम्मद उमर। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का माहौल? देखिए 10 साल में केजरीवाल रहे हैं, इस बार कह रहे हैं फिर से आ रहे हैं, 5 साल का और मौका दीजिए। क्या लग रहा है पहले तो बताइए। अब तो कोई सवाल ही नहीं आने का, अब कहाँ से आ जाएंगे? जब वोट पड़ेंगे जब तो आएंगे ना, अब कहाँ से आ जाएंगे वो लोग? अरे झाड़ू वाले तो आ रहे हैं, बीजेपी नहीं आ रही है। नहीं नहीं, बीजेपी आ रही है भैया। हाँ। बीजेपी आ रही है। बीजेपी कर क्या रही है? अब करेगी जब आएगी विधानसभा में तो जब तो करेगी। ये वो लोकसभा थोड़ी है ये, मतलब जब केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के मसीहा तो हम हैं, तो बीजेपी को क्यों करना है? यार हमारा काम मसीहा है, हम किसी को ठेकेदार नहीं है कोई हमारा। हमारा जो काम करेगा हम उसका काम करेंगे। केजरीवाल ने कुछ फायदा पहुंचाया मुस्लिम भाइयों? अब देख लो ना ये क्या फायदा है। ये सड़क में 10, 12, 15 साल पहले बनी, आज तक बनी ना हमारी तरफ। पहले जब बनती तो जब तो बताते हमको बन नहीं है। तो आपने यमुना, अभी देखिए यमुना को लेकर बड़ी राजनीति चल रही है। उठ रहे हैं उसमें, यहाँ के नालों के झाग उठ रहे हैं, बता हरियाणा के रहे। अबे हरियाणा से यहाँ तक 90 किलोमीटर से मतलब पीछे से अभी तक झाग ही ना मर रहे रोकते में। हमारा चल रही क्या? कह रहे हैं हार की डर की वजह से अब बीजेपी वाले हरियाणा से जहर भेज रहे हैं पानी में मिलाकर। अरे भैया कहाँ जहर? हरियाणा का काय को जहर है? वो तो दिल्ली का जहर है। हमारे नालों का जहर है, दिल्ली का जहर है वो तो। हरियाणा का काय को होता जहर वो है? कह रहे बीजेपी वाले हार रहे तो ये सब काम कर रहे हैं। बीजेपी वालों के पास क्या जहर बनाने की वो है मशीन क्या, जो डाल देंगे उसमें? भाई ये तो यहाँ के नालों का वो है प्रदूषण, और बाहर का कहाँ से आ गया? अब तुम ही सोचो, अब तुम 100 किलोमीटर चल के आओगे, थकोगे कि नहीं थकोगे? अब 100 किलोमीटर से झाग आ रहा तो वो मरेगा ही नहीं, मरना चाहिए ना उसको झक को। केजरीवाल जानबूझ के भ्रम फैला रहे हैं और क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, और उनके पास और कोई काम नहीं है। अब और कोई एक मौका दीजिए, दिल्ली का बेटा हूँ, 5 साल में यमुना साफ कर दूंगा इस बार। अरे भैया जब पहले से ही, पहली बात तो ये कि जब पहले से ही ना कर रहा तो वो क्या करेगा? है आज तक जो विधायक बना था आज तक हमने उसकी सूरत नहीं देखी। यूनुस की कभी आया नहीं, वो वोट लेके चला गया, आज तक नहीं आया। केजरीवाल क्या करेगा जब उसका विधायक ही नहीं आया? तो मुस्तफाबाद में कुछ काम वाम किया कि नहीं? विधायक तो झाड़ू वाले हैं। हाँ, झाड़ू वालों ने कहाँ काम करा है अभी? हमारे यहाँ तो काम नहीं करा यहाँ पर। अच्छा, हमारी गलियों की तरफ कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, इंशाल्लाह बीजेपी। दानिश उर्फ टाइगर। मैं तो ये कहना चाहता हूँ जो केजरीवाल ने जो करा है ना, ये इतना बड़ा झूठा है, इतना बड़ा दोगला है ये केजरीवाल। इसने झूठे वादे करे आवाम से, इसने लोगों को चूतिया बनाया, इसने गरीब महिलाओं को धोखा दिया। पंजाब में इनने गरीब महिलाओं से इनने वादा करा मैं पैसे दूंगा। इतना बड़ा निकम्मा। इसने वादा करा कि क्या नाम है, मैं किसी बंगले में नहीं रहूंगा, ना गाड़ी नहीं लूंगा महंगी से महंगी, ना मैं पैसा लूंगा। अब कहाँ है वो केजरीवाल का वादा? केजरीवाल झूठ बोलता है, ये मुस्लिमों से वोट मांगता है, इसको शर्म नहीं आती? मुस्लिम इसे वोट दे देंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। इस केजरीवाल की तो अल्लाह ना चाहिए, इसकी राजनीति खत्म ही करनी है। यहाँ से नहीं, पूरी दिल्ली से इसकी राजनीति खत्म करनी है। इतना झूठा, इतना निकम्मा आदमी है, मुझे सही नहीं लगा। इनने मौलाना को पकड़वाया, इनने मौलाना साहब को पकड़वाया, मरकज पे इनने आवाज़ उठाई, ताला लगवाया। किसका हाथ है? केजरीवाल का हाथ है, और किसी का हाथ नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ बस सभी से मैं मोदी जी के लिए एक एक घर में से वोट लाएंगे और भाजपा को जिताएंगे। लेकिन ये कहते हैं ना, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मसीहा हम हैं, कि जो है मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं बीजेपी के राज में। तो आप क्या कहेंगे? मोदी वो तो केजरीवाल तो अपने मुंह से कह रहे हैं ना मसीहा। ये तो हम जाए बताएंगे ना हम किसके मसीहा है। ये तो केजरीवाल अपने तरफ से कह रहे हैं। मुसलमान साथ नहीं है, मुसलमान तो केजरीवाल के साथ वो हैं जो दलाल हैं, वो इनके साथ लगे हुए हैं। मैं तो जी खुला कहता हूँ केजरीवाल के साथ नहीं है। हम जैसे जिम्मेदार को ले, हमारे हाजी जुल्फ़िकार जिला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं,
ये हैं हमारे भाई हैं। हम तो केजरीवाल के साथ तो इसके साथ है ही नहीं, और शुरू से ना, ये तो मेरे दिल में खटकता है। अच्छा। इसकी राजनीति खत्म ही करनी है केजरीवाल की। ये हमें ठीक नहीं लगा आदमी। ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री जो बनाया है इसके लोगों ने बनाया। ये मुख्यमंत्री लायक ही नहीं बनने के लिए, मार ठगे। ये इनने झूठ बोला, क्या बनाया, और आज वही केजरीवाल बड़े से बड़े बंगले में बैठा हुआ है, करोड़ों के पर्दे लगा रहा है अपने घर में। शर्म नहीं आ रही इसे केजरीवाल को? ये गरीबों का पैसा है, हमारी जनता का पैसा है, जो केजरीवाल अपनी बड़ी सी बड़ी पैसों में, बड़ी सी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बंगलों में घूम रहा है। ये गरीबों का पैसा है। इनने जो जो वादा करा ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनने झूठा वादा करा है, इनने लोगों का दिल दुखाया है। और ये जो कह रहा मैं मुसलमान मसीहा हैं, ये झूठ है, ये दोगले हैं। ये बाहर के आए हुए जो ये कर रहे हैं राजनीति, बाहर के कर रहे हैं। केजरीवाल को चढ़ाने वाले अपने ही लोग हैं, इसके जो चढ़ा रहे हैं मुसलमान के लिए। अच्छा जी। लेकिन देखिए, अभी केजरीवाल साहब एक नया आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हार रही चुनाव, इसलिए पानी में जहर मिलाने का काम कर रही है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हम तो कहते हैं जी, फुल बहुमत से बीजेपी आ रही है, कोई रोकने वाला नहीं है बीजेपी को। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, बीजेपी आ रही है। मैं तो और यही कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं यमुना में जो जहर फैला रखा है, ये इन्होंने ही फैला रखा है। और सबसे पहले तो केजरीवाल का हाथ है, केजरीवाल ने फैलाया यमुना में, और लोगों को चूतिया बना रहा है। वो तो कह रहे हैं हरियाणा सरकार बीजेपी वहां से मिलवा रही है, दिल्ली को मारना चाहती है। ये सब झूठ, ये सब अफवाह है। केजरीवाल अफवाह फैला रहा है, झूठ बोल रहा है, और ये सब केजरीवाल की ही चाल है, वोट बैंक अलग करना। क्योंकि सबको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये सबको पता है। ये वोट बैंक अलग कर रहा है। ये इनने केजरीवाल ने एक नरेश पाल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से छुपाना नहीं चाहता, इनने कुरान शरीफ फड़वाया। नरेश पाल आपने सुना होगा, नरेश यादव महरौली का, उनने कुरान शरीफ पढ़ा, वो हमारे कुरान शरीफ की बेरुम्मती करेगा। और तुझे शर्म नहीं आई, इसको तूने टुकड़ दिया। तुम्हें डूब कर मरना चाहिए केजरीवाल। तुमने नरेश यादव से तुमने कुरान शरीफ फड़वाया, महरौली से तुमने ऐसे आदमी को टिकट दिया। हमें ऐसा आदमी चाहिए नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, तो इस बार क्या केजरीवाल की राजनीति खत्म करनी है जी, इस बार यही है बस। केजरीवाल को भगाना ही है यहाँ से। लेकिन इलाके में देखिए, मुस्तफाबाद की बात हो रही है, ताहिर हुसैन भी इधर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रहेगा उनका दिलचस्प? अरे सब कुछ नहीं है, सब ऐसी है जी, सब लगे हुए हैं अपने अपने के लिए, सभी करते हैं। उनकी अपनी राजनीति है, हमारी अपनी राजनीति है। हम मोदी जी के लिए लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह मोदी जी निकलेंगे, और 25,000 नहीं 30,000 वोट से इंशाल्लाह मोहन बीश को जिता के भेजेंगे इलाके से इंशाल्लाह। और झाड़ू वाले तो भी लड़ रहे हैं। ये तो सभी ऐसी है, मैंने कहा ना जनाब, ये तो सभी है, सब झल्लो मल्लो कर रहे हैं, सब अपनी पार्टी के कर रहे हैं। ये तो चलता है राजनीति में, सबका अपना अपना विचार है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जुल्फिकार अली। बताइए, क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी बहुत सारे दावे कर रही है इस बार चुनाव में, इस बार आपको लग रहा है कि किसका माहौल दिख रहा है इस बार आपको? दावे तो 11 साल से कर रही है आम आदमी पार्टी, करके क्या दिखाया? आज जो यमुना इतनी गंदी है, इन्होंने वादा करा था, हर मैनिफेस्टो में वादा करते हैं कि हम यमुना को साफ करेंगे, आज तक हुई? अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं हरियाणा वालों पे कि हरियाणा वाले उसमें जहर डाल रहे हैं दिल्ली की पब्लिक को मारने के लिए। ये केजरीवाल की कितने झूठ की राजनीति कब तक चलेगी? आज दिल्ली के अंदर कूड़े का ढेर है, अंबार है, किसकी वजह से? केजरीवाल की वजह से। इन्होंने कहा था कि हम उसे भी खत्म कर देंगे, आज जाके देख लो वो खत्म हुआ या बढ़ा है, पहले से कितने गुना बढ़ चुका है। और यमुना इतनी गंदी है, यमुना जैसे तो यहाँ नाले हो रहे हैं, नाले गलियाँ सब यमुना के से भी खतरनाक। कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पानी रोक रहे हैं दिल्ली वालों का, जहर मिलाने की, मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी वाले क्यों रोकेंगे? बीजेपी वाले ही तो दे रहे हैं। इन्होंने जो पानी दे रखा है वो तो गंदे नालों से भी गंदा है, वो पानी आता भी नहीं है। हर घर में 20 रुपए की कैन लेके पीते हैं, एक एक घर में 3-3 4-4 कैन आती है रोज। यहाँ जो पब्लिक है इतनी परेशान है पानी से, 3-3 कैन दिन भर में आती हैं एक गरीब परिवार के लिए। लेकिन बीजेपी कहते हैं ना, केजरीवाल साहब तो दिल्ली में फ्री पानी है, बिजली, सब कुछ तो फ्री दे रहे हैं केजरीवाल। फ्री है पानी, जब पानी आएगा तभी तो फ्री है, जब पानी नहीं आएगा तो फ्री क्या है वो? और जो आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, बिल्कुल कीचड़ काला पानी, कोई पीने लायक पानी नहीं है, बदबूदार पानी। इस बार क्या करेंगे मुस्लिम भाई? क्योंकि देखिए, मसीहा तो केजरीवाल अपने आप को बताते हैं कि मुस्लिम भाइयों को हम सोचते हैं, किसी कोई और जगह नहीं है। ये आम आदमी पार्टी हुई या कांग्रेस हुई या कोई और पार्टी, ये सिर्फ बीजेपी से मुस्लिमों को डराते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मुसलमान कोई भी योजना, क्या नाम मोदी जी की, हर वर्ग के लिए है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वैद, सबके लिए हैं। क्या मोदी जी की योजना किसी एक के लिए? मोदी जी का जो राशन बढ़ते हैं सब चीज़ किसके लिए है वो? चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, गैस दे रहे हैं, सब्सिडी मतलब 500 रुपये का सिलेंडर की बात चल रही है, ये 21,000 रुपये। अभी जो क्या नाम है गर्भवती महिलाओं के लिए मोदी जी ने क्या नाम है ऐलान किया है मैनिफेस्टो में, ये खाली
हिंदुओं को भी मिलेंगे, मुसलमानों को भी, सब। लेकिन यही तो केजरीवाल साहब कहते हैं ना कि देखिए मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है, हम अगर जो सोच रहे हैं हम ही सोच रहे हैं, केजरीवाल ही सोच रहे हैं मुसलमानों के बारे में। केजरीवाल कुछ नहीं, अगर केजरीवाल मुसलमानों के लिए सोच रहे हैं ना, तो इमामों की तनख्वाह किसने रुकवाई, मरकज पर ताला किसने लगवाया, एनआरसी में जब क्या नाम है मुस्लिम भाई बैठे हुए थे, क्या नाम है शाहीन बाग में, क्या कहा था केजरीवाल ने कि ये क्या नाम है मुझे 1 घंटे के लिए पुलिस मेरे हवाले कर दो, मैं 1 घंटे में शाहीन बाग खाली करा दूंगा। केजरीवाल ऐसे शब्द बोलता है मुस्लिमों के लिए और मुस्लिमों से वोट मांगता है, उसे शर्म नहीं आती है। आज मुस्लिमों की कितनी % आबादी है दिल्ली के अंदर, सारा वोट झड़के दिया नहीं दिया, क्या नाम है पिछले 5 साल में भी, उससे पिछले साल में भी सबसे ज्यादा वोट इसे दिया है केजरीवाल को। केजरीवाल ने सबसे ज्यादा नाश पीटा है तो मुस्लिमों का ही पीटा है। मुस्लिम कोई भी कॉलोनी देख लो ना, कोई सीवर चालू है, एक भी सीवर मतलब किसी भी इलाके में गली में चालू नहीं है। अच्छा। सारी गलियां खुद ही पड़ी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को डराते, मुस्लिमों को डराते हैं बीजेपी से, जबकि सबसे अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं मुस्लिमों के लिए। चाहे वो 3 तलाक का मैटर हो या कोई भी घर घर योजना, जो भी इनकी योजना है वो सबके लिए है। 3 तलाक से हिंदुओं को कोई फायदा है, मुस्लिमों को तो फायदा है, वो मुस्लिमों के लिए तो करा है। कहते तो यही है ना कि पूरे देश में की नफरत फैलाती है, हिंदू मुसलमान करवाती है बीजेपी, क्यों वोट करना है उसको? नफरत सिर्फ केजरीवाल फैलाते हैं। हाँ। और कोई नहीं फैलाता। केजरीवाल का काम ही ये है नफरत फैलाना और मुस्लिमों को डराना बीजेपी से। जबकि मुस्लिम जब बीजेपी में जुड़ेंगे, बीजेपी भी सम्मान करेगी, हमें टिकट भी देगी। आज कहते हैं कि किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, तुम नहीं देखे क्या करा। लेकिन देखिए ओवैसी साहब भी रैली कर रहे हैं मुस्तफाबाद में, क्या लग रहा है कुछ फायदा मिले, क्योंकि बी टीम कहा जाता है बीजेपी? या कुछ भी ना है। अगर मतलब केजरीवाल को इतना विश्वास होता कि मैं इस सीट को निकालूंगा, ये जीत लूंगा, तो वो अपने विधायक का टिकट क्यों काटता? टिकट इसलिए तो काटा जब सर्वे उसने चेक कराया तो विधायक का तो 0 पे कुछ भी नहीं था, ग्राउंड 0 पे। काम ही नहीं कुछ किया है, कोई काम नहीं किया। काम हुए भी छोटे मोटे काम, कोई काम थोड़ी है। इनके फंड वापसी जाते हैं, ये अपना पूरा पैसा भी नहीं लगा पा रहे हैं यहाँ। जो विधायक निधि में पैसा मिलता है, ये उस पैसे में से भी वापसी पैसा भेज रहे हैं और ये मुस्लिमों कॉलोनियों में पैसा नहीं लगा रहे। आज तुमने रोड की हालत देखी, रोड से आए हो तुम? बिरजपुरी रोड पे क्या हालत है, चलते में भी कोई परेशानी है। कोई गर्भवती महिला जा रही है, उसे दिक्कत यहीं हो जाएगी, वो अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाएगी। कोई मरीज जा रहा है, वो रास्ते में दम तोड़ देगा। तो मोदी की जो गारंटी है उस पे लगता है ज्यादा भरोसा कर सकते हैं आप लोग, या मुस्लिम भाई करेंगे लगता है भरोसा? मोदी ने करके दिखाया है। 20-22 राज्यों में जो सरकार चल रही है इन लोगों की, सब जगह करके दिखा और वो दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं और क्या नाम है हरियाणा में भी दे रहे हैं। जो वादे करे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा। और दिल्ली में भी मोदी जी करके दिखाएंगे। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका भाई? यूसुफ मलिक। यूसुफ साहब ये बताइए कि देखिए चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है, मुसलमानों को लेकर जो है एक राजनीति हो रही है, कौन सोच रहा है बढ़िया मुसलमानों के बारे में? मुसलमानों के बारे में तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सरकार बनेगी तो मुसलमानों के हित के लिए सोचेगी। लेकिन मसीहा सबसे बड़े तो जो है अरविंद केजरीवाल अपने आप को बताते हैं, तो क्या करेंगे मुस्लिम भाई इस बार? मुस्लिम भाई का मसीहा ज़रूर बताता है, लेकिन झूठ की राजनीति पे बताता है। बताओ क्या करा उसने मुस्लिम भाइयों के लिए? एक भी काम गिना दो मेरे को, अगर कोई काम करा हो मुस्लिम भाइयों के लिए। अब ये तो आप ही बताएं, क्योंकि जो केजरीवाल साहब तो यही कहते हैं कि बीजेपी नहीं लाना क्योंकि डर है मुसलमानों का घर उजड़ जाएगा, वो रह नहीं पाएंगे, सेफ्टी वो सिर्फ बौखलाहट है। बौखलाहट है उसको, केजरीवाल को, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना जा रही है दिल्ली के अंदर। वो बौखलाहट में झूठ बोल रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, तो बौखलाहट है इसकी। अच्छा। हाँ। लेकिन देखिए अभी देखिए मामला बड़ा चल रहा है दिल्ली में, यमुना को लेकर अब हो रहा है, कहा जा रहा है कि पानी जो है साफ नहीं मिला, जहर मिला के भेज रही है बीजेपी। ये बौखलाहट तो है ना भाई। 5 साल दिए थे ना, केजरीवाल ने कहा था कि मुझे 5 साल दो, मैं जमुना को साफ करा दूंगा, बिल्कुल शुद्ध पानी दूंगा। तो 5 साल दे दिए ना केजरीवाल को, क्यों साफ नहीं कराया? क्यों झाग आ रहे हैं, क्यों बदबू आ रही है उसके अंदर पानी? तो कह रहे हैं कि जहर मिला के जो बीजेपी हार रही है इसलिए जहर मिला के। हाँ, तो बौखलाहट से बोल रहा है ना, उसे कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए ना। वहाँ से कौन सा जहर आ रहा है बताओ? अगर जहर आता उसके महक से ही आदमी मर लेते, परिंदे मर लेते। परिंदे पानी नहीं पी रहे उसका, परिंदे क्यों नहीं मर रहे? इंसान मर जाएंगे। जब वो तो हमने वक्त रहते रोक लिया, आपके जो है वो सारी बौखलाहट है, वो झूठ की राजनीति है। बस किसी ना किसी तरह से मुस्लिम भाइयों को बरगलाने की बात है, बरगलाना है, बस वोट खींचनी है। लेकिन अब मुस्लिम भाई समझ चुके हैं, जान चुके हैं, अब बौखलाहट में उसकी नहीं आने गए, उसके बहकावे में नहीं आने गए, बिल्कुल सोच समझ लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, तो मुस्लिम का जो रुख है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है।
आप देखिए इलाके में बात हो रही, क्योंकि देखिए ताहिर हुसैन भी काफ़ी नाम और चेहरा है, इस बार इधर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, ओवैसी साहब भी सपोर्ट में उतर गए हैं, क्या लग रहा है माहौल इधर उनका? ओवैसी साहब लगे हुए हैं, हाँ। अच्छी बात है, क्योंकि सभी पार्टियों का अपना अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का, इसमें कोई हम उसमें वो नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी हो सबको अपना अपना अधिकार है, तो लड़ सकते हैं। लेकिन माहौल क्या है? माहौल तो तुम भी जानते हो क्या चल रहा है मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर। तो यही तो जानने के लिए आए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट जीतने जा रहा है 25,000 वोटों से। मुस्लिम भाई साथ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, 100%। भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा के जो प्रत्याशी है मोहन सिंह बिष्ट को मुस्लिम वोट काफी मिलने जा रही है अब की बार, इस बार मिलने जा खुला सपोर्ट है इंशाल्लाह। मोहम्मद सिकंदर। सिकंदर साहब बताइए क्या लग रहा है माहौल मुस्तफाबाद का? माहौल तो जी अभी किसी का भी नहीं लग रहा है, मेहनत सभी कर रहे हैं। हाँ। जहाँ तक उम्मीद है, हम तो चाहते ये हैं कि कांग्रेस आए। अच्छा जी, कांग्रेस चाह रहे हैं? कांग्रेस चाहते लेकिन हैं। इलाके में ये भी तो देखिए झाड़ू वाले भी लड़ रहे हैं चुनाव, बीजेपी वाले भी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। हुसैन भी लड़ रहे हैं चुनाव। हमारी अपनी चाहत ये है कि कांग्रेस आए, हाँ। क्योंकि वादे तो मोदी जी ने भी बहुत सारे किए थे। 15-15 लाख आएंगे, काला धन वापसी आएगा, बहुत सारी बातें की थी, और अरसा भी जो है काफ़ी हो गया। हाँ। और ये बताइए कि 10 साल देखिए केजरीवाल की सरकार रही, 11 साल, कैसा काम हुआ इलाके में? सबसे पहले तो ये बताइए। इलाके में काम लगभग थोड़ा थोड़ा हुआ है, ऐसे नहीं पूरी तरह से काम हुआ है। हाँ। काम हुआ है, जो हसन अहमद जी के ज़माने में हुआ था, हाँ। वो काम नहीं हुआ। अच्छा। और केजरीवाल से जो फ़ायदा हुआ आवाम को, जो ज़ाहिरी तौर पर दिख रहा है, वो सिर्फ बिजली का हुआ है, अच्छा। और कुछ नहीं हुआ। तो इस बार क्या लगता है, क्योंकि यहाँ से तो विधायक का टिकट चेंज कर दिया आम आदमी पार्टी ने, क्या लगता है क्या रीज़न रहा होगा, क्यों चेंज किया यहाँ से? रीज़न तो सुनने में यही आया कि जो सर्वे हुआ उसके मुताबिक काम उनका सही मायनों में अंजाम नहीं दिया गया, सिर्फ ये है। जी। अभी देखिए एक बड़ा मुद्दा चल रहा है दिल्ली में, कहा जा रहा है केजरीवाल साहब कह रहे हैं बीजेपी हार रही है इसलिए यमुना में जहर भेज रही है हरियाणा के जरिए, तो लग रहा है ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ तो हमारे नज़दीक तो नहीं महसूस हो रहा है। हाँ। दिल्ली वालों को मारना चाहती है बीजेपी? नहीं, ऐसा गलत है। जहर भी ला के कोई भी किसी को नहीं मार सकता। हाँ। पानी पर राजनीति कर रही है भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप केजरीवाल को क्यों नहीं चाह रहे हैं ये बताइए? वो तो कहते हैं मसीहा है, जो है मुसलमानों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। नहीं, जो काम कांग्रेस कर सकती है वो केजरीवाल जी नहीं कर सकते कभी। केजरीवाल क्यों नहीं, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा यूँ लगता है, अब तक 10 साल के अंदर जो पहले शीला दीक्षित जी के ज़माने में हुआ, वो नहीं कर पाए वो। अच्छा जी, तो ऐसा लगता नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। कांग्रेस आप चाह रहे हैं? कांग्रेस चाह रहे हैं। पूरे दिल्ली में तो आप भी देख रहे हैं माहौल, दो ही पार्टियां ज़्यादा माहौल दिख रहा है, मगर कांग्रेस का आना ज़रूरी है। आना जरूरी है? ज़रूरी। क्या नाम हुआ? आगे थोड़ा आ जाइए। बोलिए सर। कह रहे हैं दिल्ली में चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है माहौल मुस्तफाबाद में? यहाँ से कांग्रेस जीत रही है। अच्छा, हाँ, कांग्रेस ये भी बोल रहे हैं। कांग्रेस जीत रही है। कैसे जीत रही है? आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा दिल्ली चमका रहे हैं, बोल रहे हैं। वो चमका रहे होंगे, हमारी नज़रों में तो कुछ भी नहीं है। वो 10 साल में कुछ नहीं काम किया? नहीं, कुछ यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी मुस्तफाबाद में हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मुस्तफाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं। बाकी आपकी क्या कुछ राय है, ज़रूर बताइए। धन्यवाद।